हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लाया हूँ जनरल साइंस के क्वेश्चन। और दोस्तों, जनरल साइंस में आज हम करेंगे 20+ क्वेश्चन, ठीक है, विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। दोस्तों, क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने का प्रयास करेंगे इन 2022 क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो आप क्या करना है दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिए और आपको एज अ मॉक टेस्ट वीडियो लेना है और कमेंट बॉक्स में स्कोर जो है ज़रूर मेंशन कीजिएगा अपना, ठीक है। हर क्वेश्चंस को पॉज करते हुए आप जो है अपना आंसर टिक कीजिए और लास्ट में मेंशन कीजिए अपना स्कोर। स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, ठीक है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला यानी एनसीएल के नाम से प्रसिद्ध है। तो नेशनल आपका केमिकल लेबोरेटरी, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुणे में, ठीक है। पुणे में स्थित है दोस्तों राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। यहाँ से क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं दोस्तों कि इसकी स्थापना कब हुई, सन पूछा जा सकता है। तो 6 अप्रैल आपको ध्यान में रखना है, 6 अप्रैल 1947 को ये स्थापित हुआ, ठीक है। लेकिन ये राष्ट्र को समर्पित कब हुआ, राष्ट्र को समर्पित कब हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने दिया कब, आपका 3 जनवरी, ठीक है, 3 जनवरी 1950 को ये राष्ट्र को समर्पित हुआ। स्थापना तो आपका पहले ही हो गया 1947 में, लेकिन राष्ट्र को समर्पित हुआ 1950 में। तो दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है, ठीक है। अधिकतम की बात किया गया है दोस्तों, वो भी ध्वनि की वेग की। तो देखिए, पहले बात आपको मालूम होनी चाहिए इस क्वेश्चन में कि ध्वनि का वेग, इसको संचरण के लिए, इसको गति करने के लिए आपका किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता है। कोई ना कोई मीडियम जरूर चाहिए, चाहे वो ठोस के फॉर्म में हो, ठीक है, वो द्रव के फॉर्म हो, तो चाहे वो जल हो या फिर वायु हो, ठीक है। तीनों में से कोई ना कोई एक माध्यम जरूर चाहिए निर्वात में। इसीलिए दोस्तों ध्वनि का निर्वात में चाल नहीं होता, वेग नहीं होता, निर्वात में ध्वनि गति नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो ये भी एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बनता है इस क्वेश्चन से, ध्यान में रखिएगा। बाकी इसको माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ क्या बोला है कि इसमें अधिकतम होती है। तो देखिए, सबसे राइट इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टील में, ठीक है। ठोसों में भी, जैसे ठोस है, ठोसों में भी स्टील में सबसे ज़्यादा होती है ध्वनि का वेग, ओके। यहाँ ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यदि बात करें ध्वनि की वेग की, तो आपको मालूम है चाहिए हवा में अप्रॉक्स 332 मीटर पर सेकेंड ये बताया गया है चाल, ठीक है। जल में यही बात करें तो 1400 समथिंग है, ये ध्यान में रखिएगा, मीटर पर सेकेंड। और इसी प्रकार ठोसों में यानी स्टील में 1920 मीटर पर सेकेंड ऐसा है दिया हुआ है, ठीक है। तो ये अधिकतम इसका वेग किस में होता है, स्टील में होता है, ये पॉइंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सर्वप्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ शुरू किया गया था। सर्वप्रथम परमाणु बिजली घर यानी परमाणु ऊर्जा गृह, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तारापुर में, ठीक है। तारापुर में स्थापित किया गया, सर्वप्रथम परमाणु बिजली घर शुरू किया गया था, ओके। यहाँ क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि जो परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया है कहाँ, तारापुर में, तो ये किसकी मदद से, किस अन्य देश की सहायता से, समझौता से, तो ये यूएसए की समझौता से ये स्थापित किया गया था तारापुर में। और एक और आपका परमाणु गृह है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान परमाणु गृह, ये किस देश की सहायता से, तो ये कनाडा और भारत के समझौता से राजस्थान परमाणु वाला गृह, और यूएसए की सहायता से तारापुर वाला परमाणु विद्युत गृह, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, अप्सरा, ये अप्सरा जो है ये देश का, ठीक है, ये अपने देश का दोस्तों एशिया का प्रथम परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है, ठीक है, प्रथम अनुसंधान रिएक्टर है, परमाणु अनुसंधान रिएक्टर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, अप्सरा नाम थे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं आपको बता दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एडवर्ड जेनर ने के द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है। एडवर्ड जेनर जिस टीके का विकास किए थे उसका संबंध किस बीमारी से है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। काफ़ी वीडियोस में आपको बताया हूँ, चेचक की बीमारी के लिए इन्होंने टीके का विकास किया था, ठीक है। तो चेचक के टीके की खोज किसने की, एडवर्ड जेनर ने। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ कि आपका रेबीज के टीके की खोज किसने की, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ये लुई पास्चर ने की थी। किसने, लुई पास्चर ने की थी रेबीज के टीके की खोज। बात करें यहाँ दोस्तों, चेचक जो है, चेचक ये विषाणु जनित रोग वायरस के कारण होता है। डेंगू भी यहाँ जो है, डेंगू, ये दोनों
किसके कारण होते हैं? वायरस के कारण होते हैं। यहीं मलेरिया की बात करें तो ये प्रोटोजोआ के कारण होते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है? मलेरिया होता है। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और यहाँ बात करें दोस्तों, इनसे प्रभावित होने वाले अंग, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि इसी वीडियो में आपको ज़्यादा क्वेश्चन कवर। चेचक से आपका संपूर्ण भाग प्रभावित होगा, पूरा शरीर, ठीक है। यहीं बात करें आपका मलेरिया का दोस्तों, तो मलेरिया से दोस्तों प्रभावित होता है लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है। आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। डेंगू ज्वर की बात करें तो डेंगू ज्वर से आँखें हो गया, ठीक है, आँखें हो गया, पेशियाँ हो गई, ये सभी प्रभावित होंगे। सिर भी इसमें जोड़ लीजिए, ये डेंगू कारण इफेक्टेड होता है बॉडी के पार्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हरे चश्मे में किसी वस्तु को देखने पर वह किस कलर में दिखाई देती है, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, काली रंग की दिखाई देती है हरे चश्मे में किसी वस्तु को देखने पर, ठीक है। और हरे चश्मे से पूछा जाए यदि लाल रंग को देखने पर, तो वो दिखाई देगा आपका दोस्तों ब्राउन कलर का। किस कलर का? ब्राउन कलर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय सूचना विकास विज्ञान केंद्र है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1977। बेसिकली ये 1976 में स्थापित हुआ था, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, 1976। तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स की स्थापना 1976 में हुई थी, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर पूछ ले, हेडक्वार्टर तो ये कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, तो ये न्यू दिल्ली में ध्यान रखिएगा। और महानिदेशक वर्तमान में कौन है, ये भी पूछा जा सकता है। तो राजेश गेरा हैं ये महानिदेशक अभी वर्तमान में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? आमाशय में बात किया गया है दोस्तों, काफ़ी वीडियोज़ में आपको ये बताता आ रहा हूँ। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 घंटे तक भोजन ठहरता है आमाशय के अंदर, ठीक है। वहाँ भोजन का पाचन होता है। कौन सा रस निकलता है आपका? गैस्ट्रिक रस निकलता है आमाशय से, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पित्त रस कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है, यकृत से पित्त रस, और गैस्ट्रिक रस आमाशय से। 2 पॉइंट यहाँ बनते हैं। कितने समय तक भोजन ठहरता है? तो 3 घंटे तक भोजन ठहरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मधुमेह, ठीक है। मधुमेह रोग हो जाता है इंसुलिन की कमी से। दोस्तों इंसुलिन की यदि कमी हो जाए बॉडी में, तो आपका जो रक्त में शर्करा की मात्रा होती है वो अनियंत्रित हो जाती है, ठीक है। तो अनियंत्रित होने से शर्करा यदि बढ़ रही है तो कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह, डायबिटीज़। इसीलिए कहा जाता है जो आपके रहते हैं डायबिटीज़ की बीमारी जिनको रहती है, उनको इंसुलिन का इंजेक्शन इसीलिए दिया जाता है, ठीक है। डायबिटीज़ लिख दे रहा हूँ, डायबिटीज़ की बीमारी मधुमेह ही है, ओके। तो ये पॉइंट ध्यान रखिए, इंसुलिन की कमी से होता है। और इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है ये, ठीक है। तो ये स्रावित होता है आपका अग्नाशय से। अग्नाशय एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जहाँ से स्रावित होता है इंसुलिन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? देखिए आरबीसी होता है, एक आपका डब्ल्यूबीसी होता है, और एक होता है रक्त प्लेटलेट्स यानी ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये 3 होते हैं जिनका जीवन काल आपको मालूम होना चाहिए। तो आरबीसी का जीवन काल होता है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इसमें, 120 दिन का होता है जीवन काल, 20 to 120 डेज, ठीक है। 20 से 120 दिन का होता है आरबीसी का जीवन काल। डब्ल्यूबीसी का होता है 12 से 20 दिन का, ठीक है, 20 to 20 डेज, ठीक है, 12 to 20 डेज, सॉरी। तो 12 से 20 दिन का समय किसका होता है? डब्ल्यूबीसी का। और आपका रक्त प्लेटलेट्स की बात करें यदि, तो इसका 3 से 5 दिन का होता है, ठीक है। अब इसमें बात करें इनका दोस्त थोड़ा कार्य ध्यान में रखिए। लाल रक्त कणिकाओं का कार्य होता है कि फेफड़ों में जो ऑक्सीजन आती है उसको एक हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन इनमें पाया जाता है उसके माध्यम से शरीर के विभिन्न ऊतकों में ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। ये लाल रक्त कणिकाओं का काम हो गया। यहीं डब्ल्यूबीसी का बात करें तो डब्ल्यूबीसी जो है हमारी बीमारियों से रक्षा करती है शरीर की, ठीक है। और यहीं आपका ब्लड प्लेटलेट्स है उसका जीवन काल कितना होता है? 3 से 5 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, नीले प्रकाश में लाल रंग के फूल को देखा जाए तो वह किस रंग का दिखेगा, ठीक है। यहाँ नीले कर लीजिए, नीले प्रकाश में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
काला कलर का दिखेगा दोस्तों, ठीक है। लाल रंग के फूल को देखेंगे नीले प्रकाश में तो आपका ब्लैक दिखेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1%, ठीक है। 1% होती है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कोशिका द्रव्य में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव शरीर में पाए जाने वाले अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं अपने बॉडी में, ठीक है। अमीनो अम्ल क्या है दोस्तों? तो अमीनो जो एसिड होते हैं वो मुख्यतः ध्यान रखिएगा प्रोटीन के निर्माण में, खंड रूप के निर्माण में प्रोटीन के ये कार्य करता है, ठीक है, अमीनो एसिड। और इसका मुख्य स्रोत में फिर आपका अंडे वगैरह हो गया, मांस वगैरह, यही सब अमीनो एसिड, ज़्यादा अमीनो एसिड यदि बॉडी को चाहिए तो ये उसके प्रमुख स्रोत माने गए हैं, ठीक है। तो वैसे 20 अपने अमीनो एसिड की संख्या होती है बॉडी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य में 1 मिनट में श्वसन की दर कितनी होती है? तो 1 मिनट में मनुष्य के श्वसन की दर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 12 से 18 बार, ठीक है। 12 to 18 बार क्या करता है वो 1 मिनट में श्वसन लेता है। और मान लीजिए सामान्य कोई आदमी चल रहा है, ठीक है, सो रहा है, सोते समय उसको 0.5 लीटर ऑक्सीजन लेता है, ये ध्यान रखिए। और आपका 1.5 लीटर दोस्तों लेता है ये आपका सामान्य रूप से चलते समय, 2 लीटर समथिंग लेता है ये हार्ड वर्क करते समय, पर मिनट की मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, श्वसन की दर सबसे कम कब होती है? श्वसन की दर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोते समय। मैं आपको वही बता रहा हूँ, सोते समय आपका कम ऑक्सीजन लेता है, श्वसन की दर भी कम होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, मानव का हृदय कितने कोष्ठी होता है? तो मानव का हृदय होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 4 कोष्ठी होता है मानव का हृदय, ठीक है। 4 कोष्ठी ऐसा मान लीजिए, मैं आपको ऐसे ही डेफिनेटली एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। 4 कोष्ठी में आपका बायां निलय और दायां निलय, ठीक है, बायां निलय, दायां निलय, बायां आलिंद, दायां आलिंद, ऐसा होता है 4, ठीक है। और रक्त परिसंचरण में बहुत भूमिका निभाते हैं 4 कोष्ठी, ठीक है। अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त से अलग रखते हैं, इसलिए 4 कोष्ठी हृदय बहुत ही मददगार होते हैं, ठीक है। यही बात करें आपका कितने कोष्ठी होता है मेंढक की, मेंढक का पूछा जाता है, तो मेंढक का होता है दोस्तों 3 कोष्ठी। मछली की बात करें तो मछली का होता है 2 कोष्ठी। और कॉकरोच की बात करें तो होता है 13 कोष्ठी। तो देखिए यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं, इसलिए मैं इनका भी बता दिया, इनके क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का भार है दोस्तों ब्रेन का ऑप्शन नंबर ए 1400 यानी 1400 ग्राम आपका होता है मानव मस्तिष्क का भार। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव मस्तिष्क का भार शरीर के वजन का कितना होता है? तो अप्रॉक्स बोल रहा हूँ दोस्तों 2%, लगभग 2% होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मानव कंकाल में अस्थियाँ दोस्तों मतलब बोन्स, हड्डियाँ पूछ रहा है, कितनी होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 206 हड्डियाँ होती हैं मानव शरीर में। यही शिशुओं की बात करी है तो बाल्यावस्था में, शिशु अवस्था में, ठीक है ना, 300 हड्डियाँ होती हैं, ओके। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, सबसे पहले किस जंतु का क्लोन बनाया गया था सबसे पहले किस जंतु का? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेंढक का, ठीक है। मेंढक का क्लोन बनाया गया था सबसे पहले। और यही बात करें दोस्तों क्लोन है क्या? तो क्लोन एक जैविक संरचना है जो माता पिता के द्वारा एक सेम कलर का सेम वही चीज़ का प्रोडक्ट, जैसे मोबाइल में भी आप देखेंगे क्लोन ऐप होता है, ठीक है। क्लोन ऐप पढ़े होंगे ना, सेम प्रोडक्ट की, जैसे व्हाट्सअप है उसका एक और व्हाट्सअप ला लीजिए, ये क्लोन हो गया, ठीक है। तो सेम प्रोडक्ट लाना, तो ये माता या पिता के द्वारा, जनक के द्वारा ये सेम जैविक संरचना उत्पादित होती है, निकलती है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, तो सबसे पहला इसमें क्लोन किस जंतु से बना था? तो मेंढक से बना था, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो रक्त के हीमोग्लोबिन में पाई जाती है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लोहा, ठीक है ना। लोहा बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है रक्त के हीमोग्लोबिन में। और हीमोग्लोबिन दोस्तों कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में, ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं में, कणिकाओं में ये पाया जाता है। और एक इसलिए उत्तरदायी होता है ये फेफड़े से, ठीक है ना, फेफड़े में जो ऑक्सीजन आता है उसको शरीर के विभिन्न ऊतकों में, कोशिकाओं में उसका परिवहन करना है, ठीक है, ये हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, ओके।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, कुनो अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो कुनो अभ्यारण्य है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एमपी में है। ठीक है ना, 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा। तो मध्य प्रदेश में क्या है दोस्तों? कुनो अभ्यारण्य श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में कुनो अभ्यारण्य आपका स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। चलिए ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, 2 एक्स्ट्रा। मानव शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी है? तो मानव शरीर में पेशियों की संख्या है ऑप्शन नंबर बी 639। ठीक है ना, 639 पेशियाँ हैं टोटल। पेशियाँ कितनी है? 639। बोन्स कितने हैं? 206। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा फल है जिससे सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो सबसे अधिक ऊर्जा दोस्तों निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर इसमें सी आपका राइट है, केला। ठीक है, सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है केला खाने से मिलती है। ठीक है, तो केला ऐसा फल है सबसे अधिक ऊर्जा उससे प्राप्त होती है। देखा होगा खिलाड़ी भी जो होते हैं, ठीक है, मैच के दौरान केला खाना ज़्यादा उपयुक्त समझते हैं क्योंकि एनर्जी देता है, बूस्टअप करता है। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा, केला सबसे अधिक ऊर्जा देता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है दोस्तों। आज के आपके 22 क्वेश्चन थे। ठीक है, अब बताइएगा आपका स्कोर कितना है, कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताइए, चाहे आपके 4 या 5 ही हैं, डेफिनेटली रोज़ का स्कोर बताइए। ठीक है, इस आपके स्कोर देखकर मुझे भी मालूम पड़ता है, चलिए आपने आज इतनी मेहनत, उस अकॉर्डिंग आपको डेली ऑन वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगे हर एक सब्जेक्ट को लेकर। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, नए पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद,